कोडरमा जिला के झुमरीतिलैया में भी पुराना बस स्टैंड से लेकर श्रम कार्यालय तक संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच के द्वारा देशव्यापी हड़ताल को लेकर जुलूस मार्च निकाला गया। वहीं केंद्र सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों को गिनवाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे 4 लेबर कोड पूरी तरह मजदूर विरोधी है। इनका मकसद यूनियनों की ताकत को कम करना, श्रमिकों से सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार छीनना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर सिर्फ बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाना है। यहाँ तक कि पूरे देश में यह हड़ताल जो है सो कार्यक्रम सफल रहा है। खास करके बिहार में यह देखा जा रहा है कि राजद जो है सो पूरे दम के साथ इसका विरोध किए हुए है। सरकार के द्वारा जो है जो नीतियाँ, गलत नीतियाँ यूनियन के प्रति, किसानों के प्रति बनाया गया है, हम राजद परिवार की ओर से इसका घोर निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि किसान और मजदूर जो यूनियन है उन लोगों के हित में नियम और कानून बने। किसान मोर्चा, खेतर मजदूर यूनियन, ये सारे लोग मिल करके भारत सरकार के केंद्र विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी जो कानून है, जो नीतियां हैं, उनके खिलाफ आज सड़कों पर करोड़ों लोग उतरे हुए हैं। चाहे वह बैंक के कर्मचारी हो, रेल के कर्मचारी हो, ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी हो, चाहे वह खदान के कर्मचारी हो, फैक्ट्री के कर्मचारी हो, आंगनबाड़ी के कर्मचारी हो, करोड़ों लोग आज सड़क पर उतर करके मोदी के जन विरोधी नीतियों और ये 4 कोड बिल जो लाना चाह रही है केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारें, इसके खिलाफ एक मोर्चाबंदी है, जबरदस्त जवाब है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये जो 4 कोड बिल है मजदूर के विरोध में है, चूँकि मजदूरों ने चाहे वह मिनिमम वेज एक्ट हो, बोनस एक्ट हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो, जो भी फैक्ट्री एक्ट हो, इन तमाम अधिनियमों को मजदूरों ने सैकड़ों बरस लड़ करके, संघर्ष करके बनाया है। आपको मैं याद दिलाता हूं कि 1886 में जो मजदूरों ने अपनी कुर्बानी दे करके 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम का जो उन्होंने कानून बनवाया, कानून बना, उस कानून को मोदी जी पलट रहे हैं मजदूर पूंजीपतियों के पक्ष में और कह रहे हैं कि 8 घंटा के बदले आप 12 घंटे काम कर रहे हैं। हम लोग मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि 8 घंटा के बदले जब आप 12 घंटा काम मजदूरों से लेंगे तो 4 घंटा का ओवर टाइम जो डबल पेमेंट करना है, 1 घंटा में अगर 200 रुपया देना है तो 4 घंटा के 800 रुपया उनको देना है। लेकिन इसके लिए वो मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। ये पूरी पूंजीपतियों के पक्ष में, पूंजीपतियों के हक में टाटा बिरला के इशारे पर सरकार चलाना चाह रहे हैं और मजदूरों के खिलाफ ये 4 कोड बिल ला करके मजदूरों के ऊपर दमन करना चाह रहे हैं। इसी के जवाब है। कितना सफल है आज पूर्णतः सफल है। आज जो देशव्यापी हड़ताल है किसानों के अधिकार के लिए, किसानों के हक के लिए, ये जो मोदी सरकार जब से आई है किसानों के साथ अन्याय कर रही है, मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। अभी देखिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे दीदी ने एक बोली, अभी महिला लोग को कोई भी जगह में काम, मतलब कोई भी कर्मचारी बना देते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं। इतना काम दे देते हैं जो कहना नहीं है, जितना काम के बदले दाम नहीं दे रहे हैं। अभी रसोईया लोग हैं जो बेचारी 2000 महीना में काम करती है, घुट घुट करके रहती, समय पर मानदेय नहीं मिल रहा है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है, ये जो पोषाहार मिलता है, महीनों दिन 6 महीना साल भर खिलाती है, लोन ले करके तो लास्ट में पैसा दिया जाता है। अभी जो कंपनी का मोबाइल दिया गया, घटिया कंपनी का मोबाइल दिया गया है सेविका सहायिका को, और काम नहीं करने के बाद धमकी मिलता है ऊपर पे कि अगर काम नहीं कीजिएगा तो नौकरी से निकाल देंगे। अभी जो ठेका मजदूर है 12,000 रुपये में महीना दिन काम करते हैं। इसीलिए हम लोग का मांग है कि सेविका सहायिका को मानदेय बढ़ाया जाए, रसोईया का मानदेय बढ़ाया जाए, ठेका मजदूर का मानदेय बढ़ाया जाए और निजीकरण करना सरकार बंद करे। यही मेरा प्रकार से मांग है, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। मोर्चा का संयोजक भी हूँ यहाँ पर। 13 महीने आंदोलन चला था, 700 लोग शहीद हुए थे। तब हमारे विश्व गुरु क्षमा मांगे थे कि हमसे गलती हो गई। ये आज जो काला जो कानून लाए हैं, मजदूर विरोधी कानून लाए हैं, जिसके चलते आज पूरे हिंदुस्तान में 25 करोड़ लोग तमाम
सम संगठनों से जुड़े हुए 25 करोड़ लोग आज धरती पर उतरे हुए हैं। जरूरत पड़ेगा तो किसान भी इसके साथ उतरेंगे, जरूरत पड़ेगा तो छात्र भी उतरेंगे, नौजवान भी उतरेंगे, छोटे छोटे दुकानदार भी उतरेंगे और इस सरकार को ही उखाड़ फेंकना होगा। ये खाली इनके खिलाफ उतरने से काम नहीं चलेगा। इतना ही वहाँ पर गाड़ी रोकने का जाम किए और उसके बाद श्रम कल्याण में आके आम सभा के रूप में हमने इस आम हड़ताल को सफल करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। आज देशव्यापी हड़ताल जो था उसमें कौन कौन से संगठन और पार्टियां ने समर्थन दिया? यहाँ पर राजनीतिक पार्टी में कोडरमा जिला में भाकपा माले, CPI, CPM, RJD और कांग्रेस पार्टी और JMM भी उन्होंने समर्थन दिया है, लेकिन सक्रिय रूप से वामपंथी मोर्चा ही ज़्यादातर हैं और RJD उसमें है। ये आपको पूरे देश में भी मिलेंगे। बिहार में भयानक रूप से का जाम है, वहाँ ट्रेन भी रोके गए हैं, गाड़ी भी रोके गए हैं और आप इनको वहाँ जो मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर जो मोदी सरकार के द्वारा जो चुनाव आयोग को अपने कब्जे में लेकर वहाँ के असली मतदाताओं को बाहर करने के लिए जो कोशिश किया जा रहा है, इसके खिलाफ भी एक जोरदार आंदोलन बिहार में जारी है। हम लोग कोडरमा में भी इसके समर्थन में आज कोडरमा में कितना सफल मानते हैं जो हमारा आम हड़ताल? आप जितना भी देखिएगा, सरकारी कर्मचारी जो भी है, आंगनबाड़ी का सही है, सभी आपको ठप मिलेंगे, सभी बंद पड़े हुए हैं। जितने भी PSC आपको मिलेंगे, जितने स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, सभी आज के समय में अपने मांगों के समर्थन में आज के आम हड़ताल में सफल रूप से शामिल हैं। आप भी रोड पे देखेंगे एक विशाल जुलूस निकला है और इसमें आवाज़ें बुलंद हुई है, मोदी सरकार मालिकों की दलाली करना बंद करो, श्रम कानून को खारिज करो। सरिता रानी, मैं कहना चाहती हूँ इस हम हड़ताल के जरिए कि मोदी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम लोग एक आंगनवाड़ी सेविका हूँ, सहायिका, जो इतना काम का बोझ दिया जाता है हम लोग को, उसके बदले उसका दाम नहीं मिलता। इसलिए अब हम लोग 10-12 साल के बाद रिटायर करेंगे, लेकिन अभी तक ना हम लोग को कोई पेंशन का ये लागू हुआ है, ना रिटायरमेंट का बात है। तो क्या हम लोग के बच्चे क्या करेंगे आगे अगर हम लोग रिटायर कर जाएंगे तो? और बीच में अगर कोई मर भी जाती है, कुछ होता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है मुआवजा। तो ये सब बहुत परेशानी है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग को रिटायरमेंट मिले और अस्थायीकरण हो। BLO से पद से भी आप लोग हटाने की मांग कर रहे थे? जी, हम लोग BLO का काम से भी हटना चाहते हैं। ICDS का काम करने के लिए हम लोग को बहाली किया गया था, लेकिन सारा काम जन्म से मृत्यु तक कराया जाता है। घटिया किस्म का और मोबाइल भी घटिया किस्म का मिला है, जिससे काम नहीं होता है अच्छी तरह। पोषाहार भी समय पर नहीं मिलता है, मानदेय भी समय पर नहीं मिलता है। ये सब बहुत परेशानी होती है हम लोग को, इसलिए सब समय पर चाहते हैं और हम लोग को अस्थायी करना का मांग करते हैं सरकार से। हमारी माननीय ये सांसद जो कोडरमा ज़िले की है, लेकिन वो भी हम लोग पर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग का ना अस्थायी पर ध्यान दे रही है, ना बाल विकास में जो भी समय पर सब कुछ मिलता है वो हम लोग को लागू कर दे और अस्थायीकरण कर दे, मानदेय बढ़ोतरी कर दे, यही चाहते हैं।